मध्य प्रदेश शासन की सार्थक पहल से विद्यार्थियों को मिलेगा सांस्कृतिक ज्ञान। गुरु पूर्णिमा पर आयोजित किए गए कार्यक्रम, छात्राओं ने समझा गुरु शिष्य का महत्व। मध्य प्रदेश शासन ने आज की बदलती संस्कृति को लेकर आज की पीढ़ी को वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान से रूबरू कराने के उद्देश्य से एक सार्थक पहल की है, जिसमें प्राचीन काल में गुरु शिष्यों के विषय पर आज के समय की पीढ़ी को अवगत कराया जा सके। इसको लेकर शासन ने 2 दिवसीय आयोजन किए जाने के निर्देश सभी विद्यालयों को दिए हैं। इसी को लेकर इफा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें गुरु शिष्य के संबंध को लेकर निबंध लेखन, गुरुओं का सम्मान और उनके माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया गया। इस अवसर पर शाला में पूर्व शिक्षकगण और छात्राएं भी पहुंची। आपको बता दें कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। गुरु शिष्य के संबंध प्राचीन काल में गुरुओं का आदर सत्कार, उनके द्वारा दी गई सीख से आज हम धर्म ग्रंथों को अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी सीख और ज्ञान हमें हमारे आराध्य गुरुओं से ही मिला है। आज की युवा पीढ़ी इस ज्ञान से वंचित थी। पुराने समय में हम इस दिवस को पट्टी पूजा के रूप में मनाते थे, पर धीरे धीरे इस दिन का महत्व खत्म होता जा रहा था। इसको लेकर शासन की इन पहल से निश्चित ही युवा पीढ़ी को गुरु शिष्य के महत्व के बारे में समझ आएगा और गुरुओं का आदर किस तरह से किया जाना है, ये सीख भी मिलेगी। बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। भगवान जिनको हम मानते हैं वो भी अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम तो भगवान के बराबर है नहीं। गुरुओं का सम्मान किया, राम कृष्ण से को बड़ा। राम कृष्ण भगवान जो हम जिनको पूछते हैं, तेनहु तो गुरु की, उन्होंने भी जो है गुरु किए हैं, उन्होंने भी दीक्षा ली है, गुरुकुल में गए और सेवा की गुरु की। उनसे सुरुचि सुभाष सरस, तो गुरु जी की वंदना जो है सारे वेदों में, सारे पुराणों में, सारे ग्रंथों में गुरु की महिमा गाई गई है। और मैं अपनी ओर से शासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम सनातन परंपरा को कायम रखने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि शासन से एक आदेश जारी हुआ कि प्रत्येक विद्यालय में 20 और 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया जाए। और उसमें हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, जो आज जो है उनके जो हमारे गुरुओं के प्रति स्नेह प्रेम आदर कम होता जा रहा है। तो हमारे बड़े जो बूढ़े हैं, बड़े जो गुरुजन हैं, हमारे माता पिता, प्रथम गुरु हमारी माता होती है, सब बता रहे थे, जिन्होंने हमें जन्म दिया है। तो गुरु जो है माता पिता और गुरु, इनके प्रति हम अपना आदर जो है बनाए रखें। और सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि जैसे हम उठते हैं तो जैसे हमारे ग्रंथों में बताया कि प्रथम जब भगवान राम जी बोलते हैं कि यहाँ प्राप्त जागे रघुराई है और माता पिता गुरु स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बड़े भाग्य जो आप पधारे, बड़े भाग्य जो आप पधारे, हम स्वागत करते हैं। गुरु पूर्णिमा का अवसर मतलब उत्सव मनाया गया। सबसे खुशी की एक बात बहुत पहले भी मैं आपको बताना चाह रहा था। कई बार मैंने शुक्ला मैडम से अनुरोध भी किया कि आपने हमको भरी गर्मी में जो सहयोग प्रदान किया और हमारे स्टाफ को, पुरुष स्टाफ भी और महिला स्टाफ को भी, तो मैडम ने 2 कूलर, एक 10,000 का और एक 5,000 का, दोनों स्टाफ में प्रदान किए। उसके लिए मैं शाला परिवार के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से कृतज्ञ हूँ कि आपने हमारी मुसीबतों का ध्यान रखा और आपके मन में ये विचार आया कि क्यों ना ऐसा करें कि हमेशा वो चीज़
प्रश्न पर बनी रहे। और आज जो भी देखता है, हमारे यहाँ जो भी आता है तो वो देखते हैं अच्छे कूलर, तो हमने बोला कि आदरणीय शुक्ला मैडम के द्वारा गिफ्ट किए गए हैं और ये बातें हमेशा हमारे जहन में रहेगी, याद रहेगी जब तक, और आपकी दी हुई धरोहर को हम सद्भावना है, प्रेम है, आदर है, उसको प्रकट करने के लिए गुरु पूर्णिमा का जो पर्व है मनाया जाता है। जब महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की और बहुत सारे उन्होंने शास्त्रों की रचना की, तो उनके सम्मान के लिए उनके जो शिष्य थे उन्होंने उन्हें सम्मानित करने के लिए गुरु पूर्णिमा का जो दिन है उसको चुना। और तब से हमारी जो सनातन परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो चलते आ रही है। और हमारे जितने भी वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, सभी में गुरु की गुरु दीक्षा दी जाती है। ऐसी परंपरा प्राचीन काल से रही है। गुरु दीक्षा के पश्चात विद्या अध्ययन का क्रम प्रारंभ होता है और इस विद्या अध्ययन के क्रम में गुरुजी अपने जितने शिष्य हैं उन शिष्यों को लगभग जीवन से संबंधित, जीवन के लिए उपयोगी और जीवन में काम आने वाली वे सारी कलाओं को सिखाते हैं, वे सारे कार्यों को सिखाते हैं जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें और साथ ही वे शिष्य भविष्य में देश के, समाज के अच्छे नागरिक बन सके। लगभग गुरु परंपरा में वर्चस्व समझते हैं हम लोग, या समाज में जो भ्रांति है ऐसा वर्चस्व समझते कि पुरुषों का। जी, मेरा नाम ललित नीलोर है, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज बैतूल। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिवेश में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। जिस तरह से छात्रों में अपने शिक्षण संस्थान और अपने शिक्षकों के प्रति जो दूरियां बढ़ते जा रही है और शिक्षा के लिए कुछ नए प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे इस दूरी के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चारित्रिक और सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है और बच्चों को जो मूल्यात्मक ज्ञान मिलना चाहिए था, जो नैतिक मूल्य उनमें होने चाहिए थे, हम उससे कहीं ना कहीं वंचित होते हैं और पालक भी समझते हैं। परंतु फिर से इस परंपरा को यदि कायम करते हैं तो वापस इसे हम हासिल कर सकेंगे और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। इस संबंध में अभी तो 2 दिन का कार्यक्रम था। इसमें पहले दिन जो है वो जो बच्चों का CCLE कार्यक्रम होता है, इसमें सभी छात्रों के द्वारा प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की उपयोगिता विषय पर निबंध लिखवाए गए और इसी दिन शिक्षकों और शिक्षिकाओं के द्वारा इस विषय पर अपने भाषण दिए गए। तो उसमें ये हुआ कि भाई बच्चे तो चूंकि 18 साल से आयु से अधिक के अभी कोई है नहीं हमारे पास, उनको उस प्राचीन पद्धति से अवगत कराने के लिए यही एक स्रोत था कि शिक्षक उनको अपने संबोधन के माध्यम से अवगत करा दे। तो जो कुछ भी उन्होंने कहानियों में पढ़ा है, चाहे वो वेदों की हो या भगवान राम की हो, कृष्ण की हो, संदीपनी आश्रम की हो और द्रोणाचार्य की हो, तो इस तरह की कहानियों के द्वारा उन्हें कुछ प्रेरक संस्मरण बताए गए और उस परंपरा की उपयोगिता भी बताई। नाम बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पिंझाड़े है। कौन सा स्कूल है, किस क्लास में? मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। ये इफ़ा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुए, क्या क्या कार्यक्रम थे? आज यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था जिसमें हमें शिक्षकों का सम्मान करना था और यहाँ पर निबंध प्रतियोगिताएं थी, यहाँ पर भाषण हुए और सभी शिक्षकों का हमने सम्मान किया। कैसा लगा आपको ये आयोजन देखकर? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा लास्ट साल है तो हमें एक ही साल में कुछ करने का मौका मिला है और तो हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे जो आज शिक्षा दी गई आपको संस्कृति को लेकर, अपने धर्म को लेकर, क्या लगता है?
ये जो परंपराएं है वो सदियों से चली आ रही है, लेकिन जो आजकल टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी है उस कारण से ये हमारी जो संस्कृतियाँ है वो ख़त्म होते जा रही है। तो इसे बनाए रखने के लिए हमें तो ये जो हर साल हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं या कोई भी त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, उसे तो हमें करते ही रहना चाहिए ताकि हमारी हिंदू जो परंपरा है वो बनी रहे। गुरु शिष्य के महत्व के बारे में क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से तो सभी कहते हैं कि हमारे माता पिता हमारे सबसे प्रथम गुरु होते हैं, लेकिन सिर्फ वो हमें ये सिखाते हैं कि हमें वो लाइफ पर वो हमें अपने लाइफ में बस पैरों पे खड़ा होना सिखाते हैं। लेकिन जो टीचर है वो हमें एक अच्छा इंसान कैसा बनना चाहिए, एक अच्छा नागरिक कैसा बनना चाहिए वो सिखाते हैं हमें। मैम क्या शुभ नाम है आपका? माया मगरदे। मैम कौन सा स्कूल है ये? मैं ईफा शासकीय कन्याशाला से बैतुलगंज से। मैम ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है कैसा लगा आपको और कैसी पहल है सरकार की? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। क्या कुछ सीख दी आज आपने बच्चों को? किस तरह से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया? बच्चों को यही सीख दी गई कि वो जो गुरु परंपरा की जो रीत पुराने ज़माने से हमारी चली आई है उसको वो आगे बढ़ाते रहें। गुरुओं की क्या महत्व है वो उस चीज़ को समझे। आज के समय में जो छात्र छात्राओं के और शिक्षकों के बीच में जो संबंध, जो जनरेशन गैप आते जा रहा है, इसको लेकर भी ये जो पहल है ये कहाँ तक सार्थक होगी? ये निश्चित रूप से सार्थक होगी। बच्चे जो हैं वो गुरुओं का क्या सम्मान है समाज में वो समझ सकेंगे इस बात को। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम माही श्रीवास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम माही श्रीवास है। भाई कौन सी क्लास में हो, कौन सा स्कूल है ये? मैं कक्षा 12वीं बायोलॉजी की छात्रा हूँ और ये ईफा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया कैसा लगा आपको? हम सभी को बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि सब टीचर्स को भी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमारे टीचर्स हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं, शिक्षा भी अच्छी प्रदान करते हैं और इसीलिए हमने उनका सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया। गुरु पूर्णिमा पे पहली बार शासन की ओर से कोई आयोजन की उम्मीद की गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। शासन ने क्या सीखने को मिला आपको? हमें ये सीखने को मिला कि हमें हमारी शिक्षा अच्छे से पूर्ण करनी चाहिए, अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए और अपने भविष्य में आगे बढ़ना चाहिए। जो भी टीचर्स हमें समझाते हैं, सिखाते हैं, उनका अनुसरण करना चाहिए। हम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए खबर की खोज, क्योंकि हम आपको रखते हैं खबरों से अपडेट। साथ ही खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।